हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में आज हमारे गेस्ट हैं राहुल मेहानी जी। आप एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, मानवाधिकार से आप जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो हमारी इस चर्चा के माध्यम से हम कुछ जनहित से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाएंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ ऑफिस में आप जाते हैं और आपको जानकारी नहीं होती है, इसी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम उन्हीं प्रश्नों को उठाएंगे जिसके चलते हम एक जागरूकता को क्रिएट कर पाएं या आप लोगों तक पहुंचा पाएं। तो आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में दर्शकों से संक्षेप में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल मेहानी। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं जिसको कहते हैं रेलवे एम्प्लॉय, और मेरा इवेंट का काम भी चलता है मुगलसराय में। मेरा खुद का इवेंट मैनेजमेंट का पूरा काम चलता है और मैं मानवाधिकार संगठन से जुड़ा हूं करीब 13 साल से ज़्यादा। मतलब पिछले 13 साल से मैं लगातार मानवाधिकार के हित में सामाजिक कार्य करते आ रहा हूँ, सीखते भी आ रहा हूँ, करते भी, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी आज के समय में है। तो ये तो सीखने की कला है, ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मानवाधिकार से आपका जुड़ना किस उद्देश्य के साथ हुआ था? देखिए, पहले बात तो कि मेरे को लॉ से बहुत इंटरेस्ट था। सरकारी नौकरी भले ही हो गई, देखो इंटरेस्ट की बात होती है, मेरे को लॉ में बहुत इंटरेस्ट था। ये चीज कैसे हो गई, वो चीज कैसे हो गई, तो मैं एक मानवाधिकार संगठन था, मैं उसमें जुड़ा खाली जानकारी लेगी, जानकारी होनी होता क्या यार, है क्या चीज। फिर उसमें एंट्री की, उसकी मीटिंग अटेंड की, होते होते जानकारी होते होते डे बाय डे फिर एक्सपीरियंस आते गए। कभी कोतवाली में जाना पड़ जाता है, कभी थाने में जाना पड़ जाता है, कभी कचहरी में जाना पड़ जाता है कि उन्हीं के काम से। वही समय को निकालते हुए तो अनुभव के साथ साथ जानकारी होती गई और सिलसिला आगे बढ़ता गया। जी, कई बार अगर कुछ सीखने की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जैसा कि आपके परिचय से ये हमें जानकारी हुई कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इवेंट का भी काम है आपका, मानवाधिकार से भी जुड़े हुए हैं, तो इन सारी चीजों को आप एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, पहली चीज तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर प्रधानमंत्री देश चला रहा है तो उसके पास भी 24 घंटे और हमारे पास भी 24 ही घंटे हैं। 8 घंटा नौकरी के बाद तो मैं फ्री हूँ। 8 घंटा नौकरी के बाद मैं इवेंट का काम कर सकता हूँ, मेरा टीम है, लड़के हैं, स्टाफ है, वो काम कर सकते हैं। और बात आती है मानवाधिकार की, तो मैं उसी समय से उसी 24 घंटे में 1 आध घंटा 2 घंटा निकाल करके जानकारी ले लेता हूँ और जानकारी दे देता हूँ। बता रहे हैं सोनू जी, कई बार ऐसी घटनाएं साथ में घटती है ना कि जो यादगार हो जाती है और उसको बताने में बड़ा मजा आता है कि मेरे पर ऐसी चीजें बीती होती हैं। कुछ ऐसी घटना जिसका आप जिक्र करना चाहें? देखिए, अभी पिछले साल की बात है, मैं बनारस से लौट रहा था, बाई चांस मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, प्रशासन द्वारा हाथ दिया गया मेरी गाड़ी, मैंने गाड़ी रोक दी। फिर मैं उतरा, मैंने अपना परिचय दिया, मानवाधिकार से हूँ मैं भैया, ऐसी सी बात है, मैं खुद ही सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो उन्होंने खुद मुझे बोला कि आप सामाजिक कार्यकर्ता, आपको बेल्ट लगानी चाहिए। मतलब बात तो सही बोली उन्होंने। फिर उनके जो मेन हेड थे, दरोगा जी थे, उनसे मेरा सिलसिला बातचीत होती गई। आधा घंटा बैठा, चाय भी पी और काफ़ी समय तक उनसे राय मशवरा, कई चीज़ों बातें होती गई। उन्होंने बोला चल ठीक है, आपको चालान नहीं काटते हैं। मैं वहाँ से उठा, मैं जाने लगा, मैं सोचा यार नहीं, चालान तो कटना चाहिए। मैंने उनसे बोला सर मैं चालान काट दीजिए। बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने काट दिए पहले। तो उन्होंने मिनिमम 1000 का मेरा चालान काट दिया। मैं घर पे आया, उस चालान को मैंने पेड किया। वो दिन और आज मेरे घर में बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी माता जी हैं, जो भी आगे बैठेगा गाड़ी में तुरंत सीट बेल्ट लगाता है। मतलब वो दिन से एक सीख मिल गई मुझे, और ये बताने में लोगों को भी रहता है। मैं भी किसी गाड़ी में बैठता हूँ तो बोलता हूँ सीट बेल्ट लगा लीजिए। जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक घटना बताना चाहूँगा आपको। ये कहानी है अमेरिका की। ये कोई लॉ के बड़े जानकार थे और वो कार लेके जा रहे थे और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। सीट बेल्ट उन्होंने नहीं पहना था और उसके बाद वो धौंस जमाने लगे कि शायद वो वकील हैं और वो लॉ जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आदमी कानून जानता है, सब कुछ जानता है, फिर भी वो गलत कदम उठाता है? देखिए, पहले चीज की लोग बोलते हैं ना कि मानवाधिकार से मुझे जुड़ना। जैसे मेरा चैनल है मानवाधिकार न्यूज, मैं मानवाधिकार न्यूज के लिए काम करता हूँ, ये चैनल मेरा खुद का है। तो इसमें पहले जो लोग बोलते हैं भैया मुझे इसमें काम करना है, तो मैं पहला क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि मोटो क्या है आपका।
अगर आपका मोटो ये है कि आप आई कार्ड को पॉकेट में रखकर समाज में दिखाओगे और बिना हेलमेट चलोगे तो भैया जय श्री राम। ऐसे लोग मेरे संगठन में नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो पहले हेलमेट ना लगाते हो अब हेलमेट लगाना चालू कर दें। तो ऐसे लोग मुझे इसमें जरूरत है और 100% सही रहेंगे तब संगठन में रहते हैं, और बिना सही रहने संगठन में हम रखते भी नहीं हैं। अभी पिछले साल की घटना थी और एक अपने ही कार्यकर्ता थे, इनकी गाड़ी पकड़ ली गई थी एक पॉइंट पर प्रशासन द्वारा। तो उन्होंने मुझे फोन किया, भैया मैं सब चीज है, तभी प्रशासन ने गाड़ी पकड़ ली। मतलब ठीक है बात करो दरवाजे से। तो मैंने बात की, मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने बोला कि आप कौन बोल रहे, मैंने अपना परिचय दे दिया। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको पता है ये 3 आदमी थे बाइक के ऊपर। मेरा सर एक स्टेप नीचे हुआ। फिर मैंने बोला चल लिए सर देख लीजिए जो चालान काटना काट दीजिए। बोला सर इन्होंने तीनों ने हेलमेट ही नहीं लगाया किसी ने भी। मेरा सर एक स्टेप और नीचे हो गया। फिर उन्होंने बोला कि सर तीनों ड्रिंक किए हुए थे। तो बता रहा हूँ वो समय मेरे शर्म से मेरी आंखें नम हो गई थी और मैंने तुरंत दरवाजे को बोला कि गाड़ी उठा के सीज करिए, थाने में चलिए, सीज गाड़ी होनी चाहिए और मैं वहां पे आ रहा हूँ, गाड़ी सीज करिए आप। क्योंकि ऐसे कार्यकर्ता हमें नहीं चाहिए और ऐसे लोग नहीं चाहिए हमको। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो कानून तो बहुत बढ़िया है। हाँ। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। इसका मतलब कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है हमारे। देखिए होता क्या है ना, अब आप उठा के समाज में देखेंगे किसी को ये नहीं पता है कि मेरे घर में चोरी हो गई है तो मैं कैसे एफआईआर फाइल करूं, एफआईआर फाइल रिसीव होती है कि नहीं होती है, एनसीआर क्या होता है, छोटी बातें हैं। हम एसपी महोदय के पास जाएंगे तो क्यों जाएंगे, किस सिलसिले में जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे तो क्यों जाएंगे, किस सिलसिले में जाएंगे, मतलब जानकारी का अभाव से। अब इस संगठन या किसी भी संगठन में जुड़ने से ये जानकारी प्रॉपर समय पे मिलती रहती है। हम लोग कई पंचायत भैया ऐसे कराते हैं कि जिसमें तलाक पति पत्नी में होने वाला होता है, लेकिन हम लोग कई चीजें सर्कमस्टांसेस इकट्ठा करके उस परिवार को जोड़ने का काम हमने किया है। ये छोटी बातें हमने बहुत से काम कर चुके हैं हम लोग। सही, एक प्रश्न मैं आपसे लूंगा और मैंने इस चीज को अपने सामने एक्सपीरियंस किया है कि कई बार अगर कुछ आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आप सीधे पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन कि हमको एफआईआर दर्ज करानी है। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे बैठा हुआ जो दीवान होता है या कोई व्यक्ति होता है वो बोलेगा कि आप हमको एप्लीकेशन लिख के दो या पूरा मैटर लिख के दो। आप लिख के ले जाएंगे, फिर उसमें कमी निकालेगा कि यहाँ पे ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, और आपको ऐसे ही 3-4 बार 5 बार वो परेशान करेगा। अब आम आदमी के पास इतनी समझ नहीं है कि वो परफेक्ट एप्लीकेशन लिख पाए, तो ये कितना सही है और इसमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो बल्कि कहूंगा कि हर एक बच्चा जो 12th पास आउट हुआ है वो मानवाधिकार से जुड़ा रहे, कि जानकारी उसको मिलती रहे, परिवार के साथ समाज में कहीं पे भी कोई घटना होती है कि हम एफआईआर तो लिख ले, इंग्लिश में हिंदी में किस तरीके से लिख तो ले। और प्रशासन द्वारा जो बोला जाता है ना, देखिए कई चीज रूल रेगुलेशन प्रशासन के लिए भी है। अगर गलत एफआईआर लिख के देंगे तो वो रिसीव भी नहीं कर पाएंगे, ले भी नहीं पाएंगे। जैसे हम प्रशासन के पास गए, हमने एप्लीकेशन दे दी, भैया ये आप इसमें कार्रवाई करिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं, देखिए होता क्या है, जैसे आपसे मेरा विवाद हुआ, मैं गया थाने में डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दी और रात को ही आपने मैंने समझौता कर लिया, प्रशासन को नहीं पता। अधिकतर ऐसा होता है, इसीलिए प्रशासन थोड़ा सा समय लेके काम करती है। अगर आपको लगता है अर्जेंट है तो एक एप्लीकेशन एसपी महोदय को लिख दीजिए, हमारे कार्यालय पे आइए, हम करा देंगे काम। एसपी महोदय को डाक के माध्यम से जाएगा, आपको कॉल आएंगी प्रशासन द्वारा। कई केस हमने ऐसे करवा दिए हैं। नहीं, जिसे एप्लीकेशन लिखने के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, शायद वो न लिख पाए या बहुत बढ़िया से लिख पाए, तो क्या ऐसे स्थिति में उनका एप्लीकेशन रिटर्न कर देना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि आप बढ़िया लिख के लाओ, ये करके? देखिए इसमें भी प्रावधान है। थाने में एक व्यक्ति को मौजूद किया गया है, मनोनीत किया गया है कि वो एफआईआर लिखेगा, ठीक है, वहां बैठ कर लिखेगा। अगर हम अंगूठा चाहे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं व्यक्ति हूं, मैं थाने में गया, साहब ऐसी ऐसी बात है मेरा आप लिखिए, तो उनको लिखने का प्रावधान है। लेकिन व्यक्ति को बोलना वहां पे आना चाहिए। अगर वो बोल ही नहीं पाएगा वहां पर तो वो कार्रवाई वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो बस बोलना और काम करना नहीं है, उसके लिए कई संगठन है, कई लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ जाइए और बस यही सिलसिला है। ओके, तो मानवाधिकार से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मानवाधिकार का रोल क्या है सोसाइटी में? देखिए मानवाधिकार का रोल ये है कि अगर जहां पे कोई गलत काम हो रहा है प्रशासन द्वारा या गलत काम हो रहा है सामाजिक द्वारा, उस चीज को हैंडल करना, उस चीज को मैनेजमेंट करना एक मानवाधिकार है। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि 3 आदमी चढ़ना बाइक के ऊपर, ये लॉ के खिलाफ है। 3 आदमी बाइक पे चलना लॉ के खिलाफ है, हेलमेट नहीं लगाना लॉ के खिलाफ है। लेकिन प्रशासन द्वारा बाइक की चाबी निकालना
कोई लॉ के अंडर में नहीं आता है, ये गैर कानूनी है। प्रशासन चाबी तभी निकाल सकती है जब आप कुछ असलाहा लेकर के या फिर कुछ गैर कानूनी काम करके भाग रहे हो, वो दौड़ के आपको पकड़ रहा हो, इस टाइप का। ये नहीं कि आपको चेकिंग के दौरान चाबी निकाली, आप बीच रोड पे गाड़ी खड़ा करके रखे हैं, आप गाड़ी धकेल करके किनारे, ये कोई लॉ नहीं है। ये इस पे आप लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई की जा सकती है 100%। अगर आप अपने देश में देखेंगे तो करप्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा इसलिए मिलता है क्योंकि आम आदमी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक ही नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा अपने पिछले 13-14 साल से आप मानवाधिकार से जुड़े हुए हैं, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है, हर हाथ में मोबाइल है, फोटो ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पहले और अब की तुलना में लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है? देखिए, अभी पिछले महीने घटना थी, कोई घटना घटी थी चकिया तिराहे पे गैर वसूली को लेकर के। तो वीडियो बनाएगी, फोटो बनाएगी, एसपी महोदय को भेजा गया। वो व्यक्ति जो वसूली कर रहा था वो सस्पेंड हो गया, एक बंदा था वो सस्पेंड हो गया। तो कहने का मतलब अगर वीडियो फोटो नहीं होती तो करप्शन तो बढ़ ही रहा था ना जी। तो वीडियो फोटो के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करते हैं। मेरी वेबसाइट है www.manavadhikarnews.com, ओपन करी, वहां पे आपको जानकारी मिलेगी जी। वहां पे कोई आपकी परेशानी कुछ भी है, आप वहां पे मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पूरा समाधान किया जाएगा। आपको दुनिया में किसी कोने में रहिए, मेरे पास खुद ही कॉल आते हैं ऑल ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं से। मानवाधिकार से आप चूंकि इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो इस संस्था के साथ अभी तक आपके अनुभव कैसे रहे? देखिए, अनुभव तो मेरा सीखते सीखते अब इतना हो गया है कि लॉ की पूरी जानकारी है, पूरी तो नहीं कह सकते हैं, मतलब काफी हद तक जानकारी है। और मैं लोगों को भी समझाता रहता हूँ, बताते रहता हूँ। किसी घर में कोई घटना घटती है, थाने में जाना है, कचहरी में जाना है, कुछ भी जाना है, तो मैं इस सक्षम भगवान की कृपा से इतना सक्षम बन चुका हूँ कि मैं उनको राय दे सकता हूँ, उनके साथ चल सकता हूँ। मैं किसी एसपी से, किसी एसपी महोदय से, डीएम महोदय से कहीं भी जाकर के मैं बात कर सकता हूँ। कब होता है ना, बात को बोलते हैं ना, ट्रिपल के पे बिजनेस चलता है या कोई भी व्यवहार ट्रिपल के पे चलता है। कब, कहाँ, कैसे, कब बोलना, कहाँ बोलना और कैसे बोलना। अधिकारी के पास जाकर के कब जाना है, रात को 12 बजे जाएंगे नहीं, कब जाना है, कैसे जाना है, वेल मेंटेन होके जाना है, और क्या बोलना है, ये सब चीजें हम लोग अपनी टीम के माध्यम से सबको बता देते हैं भाई कि इसको रूल को फॉलो कर लीजिए और इस तरीके से काम करिए और सफलता खुद मिलेगी। और जानते हैं सर जी, मेरा एक मोटो रहता है, जो मेरी टीम में व्यक्ति है ना, जो भी मेरे संगठन में टीम में व्यक्ति है, मैं उसको उतना सक्षम बता दूं कि राहुल को फोन ना करे, वो खुद ही सक्षम रहे कि जाकर अपना काम करा दे। मैं उस लायक उनको बनाना चाहता हूँ जी। कुछ ऐसे एक दो घटनाएं जिनका जिक्र आप करना चाहें इस पर्टिकुलर मानवाधिकार को लेके, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको ऑन द स्पॉट जाना पड़ता है और चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। कुछ ऐसी एक दो घटनाएं जहां पे आप सॉल्व करने में इन्वॉल्व थे? देखिए, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, एक घटना तो नहीं कह सकते, बहुत सी घटनाएं हैं, चर्चा करेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। एक घटना, रात को करीब 1:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि मेरे घर का बच्चा चोरी हो गया है, गायब हो गया है। करीब 4 साल का बच्चा था और रेलवे स्कूल के पास एक कोई कॉलोनी है, वहां का बच्चा था। और ये लोग कोतवाली में आके भीड़ लगा रही थी, कोतवाली में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। वहां पे कुछ मंत्री के यहाँ कोई आ रहा था, वहां पे पूरी प्रशासन फोर्स वहां गई हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए ये तो गलत है ना, किसी घर का बच्चा तो बच्चा ना। तो मैं तुरंत वहां पहुंचा, मैंने तुरंत वहां पे कहा उनसे, तो उन्होंने बोला कि भैया कोई है ही नहीं हमारे पास, मतलब कोई बात नहीं। मैं तुरंत एसपी महोदय को फोन वहीं से किया, खड़े खड़े ऐसा टीम के लोग थे, मैं तुरंत एसपी महोदय को फोन किया, मैं सर ऐसी ऐसी बातें बताइए कि अगर प्रशासन इसमें नहीं रहेगी इन्वॉल्व तो क्या हम लोग बच्चे को ढूंढेंगे? हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे, हम तो ढूंढते रहे, कोशिश तो हर व्यक्ति कर रहा है ना, बच्चे के परिवार से लेकर के पूरा इतना सब कोशिश कर रहा। बोला ठीक है सर, मैं एक गाड़ी पुलिस भेज रहा हूँ। तो उनके माध्यम से एक गाड़ी पुलिस मुगल शहर से, मतलब वहाँ अलीनगर से आई, अलीनगर की पुलिस तुरंत आई वहां पर और हम लोग के साथ जहां हम लोग को डाउट था वहां गई, एक्शन ली और भगवान की कृपा से सुबह 4:30 बजे तक बच्चा मिल गया। तो मतलब ये एक छोटी बात है, लेकिन भैया छोटी बात में रोंगटे खड़े होने छोटी बात नहीं है। किसी के घर का बच्चा, छोटा बच्चा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा, हर्षित शायद नाम था। तो वो छोटा बच्चा, मतलब कुछ मैं बोली थे, मैं रोंगटे खड़े हो रहे चीख सोच करके। उसकी माँ ने उसको लिपटा ना, तो मैंने बोला यार
मैं अच्छा मानवाधिकार में 12 साल से हूँ, क्योंकि माध्यम से यार माँ को बच्चा मिल रहा है यार, बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा होता है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं और तब आपको कॉल आता है, क्योंकि आप खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, देखिए वेडिंग प्लानर भी हैं शायद, तो कैसे आप इसको? देखिए वेडिंग प्लानर की बात करते हैं तो मेरे पास टीम है, मेरे पास लड़के हैं, मेरे पास स्टाफ है, वो सारे वेडिंग प्लानर काम देख लेते हैं, इतने सक्षम है सब, मेरा पूरा काम देख लेते हैं। मैं खाली फोन से डील कर लेता हूँ या मैं साइट पे कभी कभी पहुंच जाता हूँ। सुबह मुझे 10 बजे फोन आएगा, मान लेते हैं किसी का, ये थाने में ये काम हो गया, ये गड़बड़ी हो गई, तो मेरे पास जो संगठन में और लोग हैं मैं उनको समझा देता हूँ कि आपने जाना है, वो दरोगा साहब रहेंगे, वो CHO साहब रहेंगे, SHO साहब रहेंगे, उनसे जाके मेरी बात करा देना फोन से, लेकिन उससे पहले आप ये ऐसे ऐसे ढंग से बात कर लेना, रिस्पेक्टफुली आप सर से ये बात आपने कर लेना। मैं उनको इतना सक्षम बनाना चाहता हूँ ना कि वो राहुल मेहानी को ना ढूंढे, वो खुद ही मतलब इतना सक्षम रहे कि वो सामाजिक कार्य कर सके। तो इसी बात पे मैं सबसे ही कहना चाहता हूँ कि हर किसी बच्चे को लॉ की जानकारी, आर्टिकल की जानकारी होनी चाहिए, और किसी न किसी मानवाधिकार से संगठन जुड़ा रहे हर एक व्यक्ति, तो जानकारी मिलती रहेगी। कम से कम उसके अपने अधिकार क्या है इसका ज्ञान तो उसे होना चाहिए। अब मेरी बाइक लड़ गई मार्केट में, एक बाइक से लड़ गई, मेरी बाइक पे कम चोट आई, उसकी बाइक पे ज्यादा चोट आ गई, तो मेरा अधिकार क्या है? वो पकड़ के मुझे मार देगा या मैंने उसको मार दिया, तो अधिकार क्या है उस समय? अच्छे लोगों को नहीं पता भैया जी, उस अधिकार के बारे में यहाँ समझाया जाता है, क्या अधिकार आपके उस समय है, कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, कैसे प्रशासन को फोन करना है, प्रशासन आपकी बात सुने। हर कोई व्यक्ति तो फोन नहीं कर पाएगा ना जी, प्रशासन द्वारा को फोन किया जाए, वो आपकी बातें सुने, ये बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया का कितना रोल है इस मानवाधिकार में? देखिए सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है ना, ये जानकारी के लिए है। देखिए अनुभव अलग चीज होती है और रीडिंग और वीडियो देखना अलग चीज होती है। मैंने वीडियो देख ली कि मेरी बाइक की चाबी निकालने की अथॉरिटी प्रशासन द्वारा नहीं है, तो मैंने देख लिया, लेकिन जब मेरी बाइक की चाबी निकाली गई तो मैंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, मैंने बोला ही नहीं, मैं जी सर यस सर सॉरी सर करके मैं वहां से पैसे दे करके चालान वाला दे करके मैं वहां से निकल गया, तो ये कोई मैटर नहीं हुआ ना। अनुभव बहुत जरूरी है। अब आपको एक घटना बताई, तो बात हो रही है तो बता ही देता हूँ। एक जगह है, मतलब एक पॉइंट पे मेरी बाइक रोकी गई और एकदम मेन रोड पे बीच में चल रहा था मैं, मेरी बाइक रोकी गई, मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, मैंने बाई चांस कोइंसिडेंट था हेलमेट नहीं लगाया था, बाइक मेरी रोकी गई, ठीक है, और मैं बाइक रोक भी दिया, मैंने गाड़ी स्टैंड लगा दी बीच रोड पे ही, स्टैंड लगी गाड़ी, तो प्रशासन द्वारा चाबी निकाल ली गई। मेरे को आया गुस्सा, कोई मतलब नहीं था भैया, मैं गुस्सा नहीं बोला कि आप निकाल के लिए, तो उसने मुझे धकेल दिया, ऐसे करके धकेल, ये मेरी घटना पर्सनल एक्सपीरियंस, धकेल दिया मुझे, तो मुझे तो हर्ट हुआ, मैंने उठा के बाइक फेंक दी, मैंने बाइक गिरा दी, मोबाइल चालू किया तुरंत, रिकॉर्डिंग बाइक की, रिकॉर्डिंग उस व्यक्ति की, डैड गया वहाँ, उनके हेड बैठे थे, मैं सर ये बताइए किस प्रावधान में लिखा है कि आप चाबी निकाल सकते हैं, तो ऊपर नीचे देख रहे हैं हम लोग, बताइए किस प्रावधान में लिखा है सर, अब चालान काटिए ना गाड़ी का मेरे, अब चालान मेरी गाड़ी काटी, मेरी गाड़ी सीज कर दीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो चेकिंग करिए ना, मेरी बाइक की चाबी क्यों निकाल, मैंने गाड़ी ऑफ कर दी, मेरी गाड़ी बंद है, मैं वो पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उन्होंने बोला कि चलिए ये मेरे सिपाही की गलती थी, सिपाही आया, गाड़ी चाबी लगाया, गाड़ी मेरी उठाया, किनारे लगाया, तो अगर मुझे लॉ नहीं पता फिर मैं गाड़ी चलान कटा, मैंने पेड़ किया, वो पता लगोगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि लॉ की जानकारी होनी तो चाहिए और उस पे एक्शन तो लेना चाहिए कम से कम। आप बोलिए तो कि सर ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पूरी जानकारी हो तभी बोल पाएंगे ना। ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे अगर कोई मानवाधिकार के बारे में जानना चाहता है या अपने अधिकार के बारे में जानना चाहता है तो उस वेबसाइट को या प्लेटफॉर्म को विजिट करके कुछ चीजें जान सकता है? देखिए यूट्यूब पे @मानवाधिकार लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, गूगल पे जाएंगे www.manavadhikarnews.com लिखेंगे तो अपनी वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आके क्वेरी डाल सकते हैं आप, उस पर व्हाट्सएप मेल सब चीज़ अवेलेबल है। कोई आपको कभी भी रात बिरात कोई समस्या भी हो रही है तो आप उसके माध्यम से हमसे टच कर सकते हैं और आपकी समस्या का 100% बता रहा हूँ भाई, रांची तक का मैंने काम सॉल्व किया है यहाँ से, बाकी फ़ोन के माध्यम से। ओके, तो इस चर्चा में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस चर्चा में मेरे साथ भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।